हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी सर लेक्चर्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 10 के बारे में। यह आपका चैप्टर 15 है जिसका नाम है संचार व्यवस्था। तो इस यूनिट 10 से हमारा जो है टोटल मार्क्स जो है वो 5 है। तो इस चैप्टर को जो है 2+3 में डिवाइड किया गया है, यानी कि इस चैप्टर से 2 प्रश्न आने वाला है। एक जो है आपका 2 नंबर का और एक आपका जो है 3 नंबर का। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 15 के बारे में, संचार व्यवस्था, जिसको कम्युनिकेशन सिस्टम बोला जाता है। तो 2 नंबर और 3 नंबर में कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है, वह हम उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि क्या श्रव्य तरंगों का जो रिक्त आकाश में सीधा प्रसारण संभव है, उदाहरण देकर बताइए। यह प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया था और 2024 में भी पूछा जा सकता है। मॉड्यूलन क्या है, और यह जो है प्रश्न 2019, 21 और 22 में कंटिन्यू जो है रिपीट किया गया है। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों होती है, तो यह प्रश्न जो है भी 2019, 21 और 22 में पूछा गया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं मॉड्यूलन की गहराई क्या है, तो यह और मॉड्यूलन सूचकांक क्या है, व्यवहार में इसका मान कितना रखा जाता है। तो यह प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसके पश्चात हम बात करें आयाम मॉड्यूलन के 2 गुण और दोष लिखिए, तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आवृत्तीय मॉड्यूलन की परिभाषा लिखिए, 2020 में पूछा गया था और इसके पश्चात 2024 में भी पूछा जा सकता है। इसके पश्चात बात करें कि मूल संदेश के प्रेषण और अभिग्रहण के लिए योजनाबद्ध व्यवस्था का ब्लॉक और आरेख खींचिए, तो यह प्रश्न जो है 2024 में पूछा जा सकता है। इसके पश्चात हम बात करें कि चंद्रमा को संचार उपग्रह के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्यों। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है उपग्रह संचार हेतु उपयुक्त नहीं है, और चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल के तुल्य नहीं है। इसके लिए जो है हम लोग उसको संचार उपग्रह के रूप में उपयोग नहीं किया कर सकते हैं। इसके पश्चात बात करें संचार व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों को प्रदर्शित करते हुए ब्लॉक आरेख खींचिए। तो जो है संचार व्यवस्था को इस प्रकार से प्रेषित से उसके बाद जो संचार चैनल में जाते हैं, संचार चैनल के माध्यम से जो है वह अभिग्राही तक पहुंचता है। इसके पश्चात बात करें कि संचार उपग्रह किसे कहते हैं, इनके 2 लाभ एवं हानि लिखिए, तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रश्न है संचार तंत्र के अवयव कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो संचार उपकरणों में या फिर प्रेषित और अभिग्राही में 2 अंतर लिखिए, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है 2024 में 2 नंबर या फिर 3 नंबर के प्रश्न में। इसके बाद हम बात करें एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में के अंतर के बारे में। इसके पहले जो है 2019 में पूछा गया था प्रश्न, वाहक तरंगे के प्रसारण के लिए अधिक आवृत्ति की वाहक तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्यों। इसके पश्चात हम बात करें मॉड्यूलेशन गहराई से क्या तात्पर्य है। इसके बाद है लाइन कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, द्वि लाइन तार कम्युनिकेशन के 3 प्रकारों को समझाइए। प्रकाश तरंगों की संचरण विधि समझाइए। इसके पश्चात हम बात करते हैं आवृत्ति मॉड्यूलन और आयाम मॉड्यूलन की तुलना कीजिए। एलईडी क्या है, एलईडी किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि समझाइए। तो हमारे घरों में जैसे कि एलईडी बल्ब यूज़ होता है, या एलईडी के हम झालर जो है त्योहारों वगैरह में लगाते हैं। इसके पश्चात है संचार तंत्र के अवयव कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। इसके बाद हम बात करें तो 3 नंबर के प्रश्न में जैसे कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, सेल फोन किसे कहते हैं, इसकी संक्षिप्त क्रियाविधि का उपयोग लिखिए। और टीवी टावर की ऊंचाई h है तो उसके प्रसारण की परास में संबंध ज्ञात कीजिए। तो यह जो प्रश्न है 2024 ABC तीनों सेट में पूछा जा सकता है। तो आप यह प्रश्न जो है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर से। तो यह जो है हर एक साल या फिर लगातार कंटिन्यू पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें आकाश तरंग संचरण क्या है, इसके 2 गुण लिखिए। भू तरंग संचरण क्या है, इसके 2 गुण लिखिए। ट्रांसड्यूसर और पुनरावर्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यह प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम बात करें संचार उपकरणों में प्रेषित और अभिग्राही में 2 अंतर लिखिए। तो यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। मेरे ख्याल से यह प्रश्न इस वर्ष उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, पर फिर भी आप अपने तरफ से तैयारी पूरी करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से यह जो हमारा फिजिक्स का पूरे 10 यूनिट्स जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।